राम राम जी सारे ने मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको बोट नेक फोटक्स ब्लाउज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग दिखाऊंगी। बने रहे वीडियो में, वीडियो को पूरा देखें। और ये मैंने एक लेस ली है, लेस में ये ब्लाउज़ की बैक साइड में लगाऊंगी। आप चाहो तो फ्रंट में भी लगा सकते हो। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए करते वीडियो स्टार्ट कि ब्लाउज़ की कटिंग कैसे करनी है और सिलाई कैसे करनी है। फुल वीडियो देखने को मिलेगी आपको। ये इसका अस्तर है तो मैं अस्तर को बिछा लेती हूँ। तो ये अस्तर को मैंने 4 फोल्ड में बिछा लिया। बैक और फ्रंट को मैं एक साथ ही निकालूंगी। तो पहले एक सीधी लाइन खींच लेंगे। तो इस तरह से ये देखिए, ये मैंने सीधी लाइन खींच ली है। सीधी लाइन खींचने के बाद नीचे की तरफ से 1.5 से 2 इंच का मार्जिन लेंगे ब्लाउज़ को फोल्ड करने के लिए। तो ये मैंने 2 इंच का निशान लगाया और इस निशान को भी सीधा कर लिया है। अब जो ये 2 इंच का निशान लगाया है, इसके पास से हम लंबाई का निशान लगाएंगे। ब्लाउज़ की लंबाई है 16, तो ये मैंने 16.5 इंच पे निशान लगा लिया है। 1/2 इंच जाएगा कंधी दबाव में। और ये 16.5 पे निशान लगाने के बाद इस निशान को भी यहाँ से मैं सीधा कर लूँगी। तो ये मैंने निशान को सीधा कर लिया। सीधा करने के बाद यहाँ से लगाएंगे तिरे का निशान। तो तिरा रखूँगी मैं, बोट नेक बनाऊँगी तो 7.5 इंच। तो ये देखिए, ये मैंने 7.5 इंच पे निशान लगा लिया। और आर्म होल रखूँगी मैं 8 इंच, 1/2 इंच बढ़ाते हुए। तो यहाँ से मैं 8 इंच पे निशान लगा लूँगी इस तरह से। तो ये मैंने 8 इंच पे निशान लगाया और सामना देखने के लिए इस साइड भी मैं 8 इंच पे निशान लगा लूँगी। और इस लाइन को भी मैं सीधी कर लूँगी। तो ये लाइन भी मैंने सीधी कर ली है। सीधी करने के बाद यहाँ से लगाएंगे फ्रंट क्रॉस का निशान। तो वो लगाऊंगी मैं 6.5 इंच, जो हम नॉर्मल साइज़ के लिए रखते हैं वो इतना ही हम फ्रंट क्रॉस रखेंगे। तो ये मैंने 6.5 पे निशान लगाया और दोनों निशानों को आपस में इस तरह से मिला दिया। मिलाने के बाद यहाँ से लगाएंगे हम बैक क्रॉस के लिए। तो ये मैंने 1.25 इंच पे लगाया है और इस निशान को भी तिरे के निशान से मिला देंगे। इस तरह से मिलाने के बाद यहाँ से लगाएंगे हम चेस्ट का निशान। तो चेस्ट है इसमें 44, तो 44 का चौथा हिस्सा करें। ये मैंने 11 इंच पे निशान लगाया और 1.5 इंच मैंने मार्जिन के लिए रखा है। यहाँ पर लगाएंगे कमर का निशान। तो कमर है इसकी 36, 36 का हम चौथा हिस्सा करेंगे। तो ये 9 इंच पे लगाया है और इसमें मैंने 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है, 1 इंच प्लेट के लिए और 1.5 इंच मार्जिन के लिए। तो इन निशानों को भी इस तरह से आपस में मिला देंगे। तो ऐसे मिलाने के बाद अब लगाएंगे टक्स का निशान। तो पहले यहाँ से हम 1/2 इंच कंधी को डाउन कर देंगे। तो ये मैंने सिर्फ 2 पॉइंट कंधी को डाउन की है और 4 इंच मैंने बोट नेक गले की चौड़ाई रखी है। और इस तरह से इसको तिरछी कर देंगे। तो ये मैंने यहाँ से तिरछी कर दी है। तिरछी करने के बाद यहाँ से देंगे हम बैक क्रॉस की शेप और इस अगले वाले निशान से देंगे हम फ्रंट क्रॉस की निशान। तो ये मैंने फ्रंट क्रॉस का निशान भी लगा लिया है और यहाँ से लगाएंगे हम प्लेट का निशान। तो ये प्लेट रखूँगी मैं 11 इंच पे। तो 4 इंच में इसकी चौड़ाई रखूँगी। तो नीचे की तरफ से भी मैं 4 इंच पे निशान लगा लूँगी। तो ये 4 इंच के निशान को हम इस तरह से सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद यहाँ से मैं इसमें 1 इंच चौड़ी डाटा डालूँगी। तो मैं 1/2 इंच करके दोनों साइड निशान लगा लूँगी। इस तरह से इंची टेप को फोल्ड करेंगे और 1/2 इंच का इस साइड निशान लगाएंगे और 1/2 इंच का इस साइड निशान लगाएंगे और इसको ऊपर तक मिला देंगे इस तरह से। ऐसे मिलाने के बाद जो साइड वाली टक्स होती है इसकी चौड़ाई मैं रखूँगी 2.5 इंच। तो ये मैंने एक 2.5 इंच पे निशान लगाया है और इस निशान को भी इस तरह से तिरछा मिला देंगे। तिरछा मिलाने के बाद और जो ये आर्मोल वाली प्लेट होती है इसको पहले हम इस तरह से सीधी कर लेंगे। सीधी करने के बाद तो इस प्लेट को मैं रखूँगी 3 इंच की। तो आप साइज़ के हिसाब से टक्स का निशान लगा लें। तो अब जो ये एक्स्ट्रा निशान लगाए इन्हीं निशानों पे मैं ब्लाउज़ की कटिंग कर लूँगी। तो ये देखिए, ये मैंने बैक और फ्रंट पार्ट को दोनों को इकट्ठा ही कट कर लिया है। तो इसमें मैं साइड में जिप लगाऊंगी और बोट नेक बनाऊंगी। तो इसलिए मैंने बैक और फ्रंट को इकट्ठा ही कट कर लिया है। तो मैं अब जो मेन फैब्रिक है ब्लाउज़ का उसको बिछा लेती हूँ। तो ये मैंने मेन फैब्रिक को बिछा लिया है। मैं बैक और फ्रंट को अलग अलग निकालूंगी इस तरह से। तो ये बैक और फ्रंट को मैंने अच्छे से मेन फैब्रिक पर इस तरह से सेट कर लिया है। ये देखिए, सेट करने के बाद इसके बिल्कुल पास से ही कटिंग कर लेंगे। इस तरह से ये देखिए
अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो ये मैंने पहले बैक पार्ट को कट कर लिया है इस तरह से। तो ये मैंने बैक और फ्रंट पार्ट को दोनों को ही कट कर लिया है। कटिंग करने के बाद अब इसकी स्लीव को निकालेंगे। तो ये लेस देखिए मैं इस तरह से लगाऊंगी बैक पार्ट में, आप चाहो तो फ्रंट पार्ट में भी लगा सकते हो। तो ये मैंने स्लीव के लिए अस्तर को बिछा लिया है और मेन फैब्रिक पर मैंने स्लीव को पहले से ही कटिंग कर ली थी। तो स्लीव की लंबाई मैंने रखी है 18 इंच और चौड़ाई रखी है मैंने 5 इंच और 2 इंच मैंने मार्जिन के लिए रखा था। जैसे हम सिंपल स्लीव को कट करते हैं ऐसे ही मैंने ये स्लीव भी कटिंग कर ली थी। तो ये मैंने अस्तर के ऊपर भी स्लीव को कट कर लिया है इस तरह से। ये देखिए स्लीव को कट करने के बाद ये मैंने ब्लाउज़ की कटिंग कर ली थी। तो इसकी सिलाई कैसे करनी है तो चलिए मैं आपको मशीन के ऊपर बताऊंगी। ब्लाउज़ को सिलने से पहले हम इसकी बोट नेक की कटिंग करेंगे। तो ये देखिए ये मैंने 4.5 इंच चौड़ाई रखी है और 5 इंच मैंने लंबाई रखी है नेक की। और इस तरह से ये मैंने बोट नेक की शेप दे दी है। और फ्रंट और बैक के लिए मैंने दोनों नेक इकट्ठे ही निकाले हैं। तो मैं आपको कट करने के बाद दिखाऊंगी कि मैंने दोनों नेक के दोनों पार्ट को कैसे निकाला है इस तरह से। तो ये जो एक्स्ट्रा था उसको मैंने कट कर दिया है। अब जो अंदर वाला पार्ट है इसको भी इस तरह से कटिंग कर देंगे। तो इसको भी मैंने कटिंग कर दिया। कटिंग करने के बाद कुछ इस तरह से नेक नज़र आएंगे। तो आप चाहो तो लंबाई और चौड़ाई कम भी रख सकते हो बोट नेक की। तो इसकी चौड़ाई रखने के बाद अब इसको हम कपड़े के ऊपर इस तरह से रख के सेट कर लेंगे और 1/2 इंच मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे। कट करने के बाद साइड से कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर देंगे। तो ये मैंने बैक और फ्रंट के लिए दोनों पार्ट को सेट कर लिया। सेट करने के बाद ये मैंने ब्लाउज़ के सेंटर में निशान लगाए हैं इस तरह से। ये मैं आपको ओपन करके दिखाऊँ। तो ये देखिए ये मैंने सेंटर में निशान लगा लिए हैं। पहले हम ये मेन फैब्रिक है और इसके ऊपर से ये मैं अस्तर को सेट करूँगी। और पहले जो मैंने सेंटर में निशान लगाया था इस सेंटर में ही एक कच्ची सिलाई लगाएंगे ताकि ब्लाउज़ का जो मेन फैब्रिक है वो इधर उधर हिले ना। तो इसको अच्छे से सेट करते हुए और सेंटर में नीचे तक सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए ये मैंने अच्छे से निशान को देखते हुए सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। अब इसके जो साइड से सिलाई लगानी है तो वो ऊपर के तरफ से सिलाई को स्टार्ट करेंगे तीरे की तरफ से और पूरे राउंड में सिलाई को कंप्लीट कर देंगे। जैसे मैंने इस पार्ट को तैयार किया ऐसे ही मैं बैक पार्ट को भी और स्लीव को भी तैयार कर लूँगी। तो ये देखिए ये भी मैंने कच्ची ही सिलाई लगाई है मोटे बखिए से। आप भी पहले ब्लाउज़ को कच्चा कर लें। तो ये मैंने ब्लाउज़ को कच्चा कर लिया। कच्चा करने के बाद जो ये मैंने इस पे प्लेट के निशान लगाए हैं इनके ऊपर से भी मैं आपको कच्ची सिलाई करना बताऊंगी। पहले इनको कच्चा कर ले ताकि हम जब इसमें डाट डालें तो कई बार क्या होता है कि ऊपर के ही जो अस्तर होता है उसी में ही डाट डल जाती है और नीचे का कपड़ा ऐसे ही रह जाता है। तो पहले आप यहाँ पे कच्ची सिलाई लगा लें जैसे कि मैंने लगाई है। तो इस तरह से मैं इस साइड भी लगा लूँगी कच्ची सिलाई। तो ये मैंने दोनों साइड कच्ची सिलाई लगा ली है। अब इसमें हम फ्रंट पार्ट में डाट डालेंगे। तो डाट कैसे डालनी है ये देखिए इस तरह से पकड़ेंगे और यहाँ से जितना भी आपको डाट डालने के लिए मार्जिन लिया हो उतना निशान लगा ले और उसी निशान के ऊपर से इस तरह से सिलाई लगा दे। तो ये मैंने जो सामने वाली डाट होती है उसको डाल लिया। अब साइड वाली डाट को डालेंगे। तो साइड वाली डाट कुछ इस तरह से तिरछी होती है तो हमें इसको तिरछा ही डालना है। जैसे कि हम ओरे पट्टी को कट करते हैं ऐसी ही कुछ इसकी फिनिशिंग आएगी। तो अब आर्म वाली डाट को भी ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे।
ये मैंने फ्रंट आर्मोल को छांटा नहीं था, तो मैं ये जो आर्मोल वाली डाट होती है इसको डालने के बाद ही मैं आर्मोल को छांटती हूँ। आप चाहो तो पहले भी छांट सकते हो। तो इस तरह से ही मैंने 3 इस साइड और 3 उस साइड से मैंने प्लेटों को कंप्लीट कर लिया। कंप्लीट करने के बाद ये देखिए, ये जो मैंने कच्ची सिलाई लगाई थी उसको इस तरह से खींच ले धागे को और उसको निकाल दे। ये धागे को निकालने से प्लेटों में बहुत ज़्यादा फिनिशिंग आती है और बहुत ही अच्छी ब्लाउज़ की लुक आती है। तो इस तरह से ये मैंने तैयार कर लिया। ऐसे ही मैं बैक पार्ट को भी तैयार कर लूँगी। जैसे मैंने ये लंबी प्लेट डाली है ऐसे ही बैक में भी डालूँगी। तो फ्रंट में मैंने इस नेक को तैयार कर लिया था, तो सेंटर में पहले सिलाई लगाएंगे। सेंटर की सिलाई लगाने के बाद अब नेक के राउंड में सिलाई लगाएंगे इस तरह से। ये देखिए, ये मैं आपको थोड़ा जल्दी जल्दी में बता रही हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो इसलिए अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो प्लीज़ आप कमेंट करें, तो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी। तो ये मैंने नेक के राउंड में सिलाई लगा ली। सिलाई लगाने के बाद 1/2 इंच मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग कर देंगे। जैसे कि ये मैंने कटिंग कर दिया और राउंड में इसके कट लगा लेंगे इस तरह से, ताकि हमें नेक को फोल्ड करने में आसानी हो। तो इस तरह से नेक को फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के जैसे कि नेक को इस तरह से फोल्ड करेंगे, ऊपर की तरफ से हम 2 से 2.5 इंच छोड़ते हुए फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से यहाँ से नेक को कच्चा कर लेंगे ताकि हम बाद में तुरपाई करें तो इस कच्ची सिलाई को निकाल देंगे। तो दोनों साइड से हमें नेक की 2 से 2.5 इंच छोड़ना है। जैसे कि उस साइड छोड़ा था ऐसे ही मैंने इस साइड भी छोड़ दिया है। तो ऐसे ही मैं बैक पार्ट को भी तैयार कर लूँगी। तो ये देखिए, ये मैंने बैक पार्ट को भी तैयार कर लिया और इसमें मैंने 2 से 2.5 इंच छोड़ रखा है। तो अब शोल्डर कैसे ज्वाइंट करने हैं, तो ये देखिए, तो कंधी को इस तरह से ज्वाइंट करेंगे हम बोट नेक की। तो दोनों नेक को इस तरह से ओपन कर लेंगे और सिलाई मिलाते हुए 1/2 इंच मार्जिन ले लेंगे और 1/2 इंच मार्जिन से हम सिलाई को कंप्लीट कर देंगे इस तरह से। यहाँ से मैं पक्की सिलाई लगा लूँगी ऐसे। तो दूसरी कंधी को भी मैं ऐसे ही ज्वाइंट करूँगी। ये मैंने कंधी पे सिलाई लगा लिया। कंधी पे सिलाई लगाने के बाद इस तरह से देखिए, इसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और कुछ इस तरह से नेक में फिनिशिंग आएगी। तो ऐसे ही मैं इस कंधी को भी ज्वाइंट कर लूँगी। ये मैंने दोनों तरफ से कंधी को ज्वाइंट कर लिया है। ज्वाइंट करने के बाद नेक की लुक कुछ इस तरह से आएगी। ये देखिए कितनी फिनिशिंग से बोट नेक बना है। तो अब इसकी साइड में फिटिंग लगाएंगे। तो फिटिंग कैसे लगानी है, ये देखिए, ये मैंने पहले से फिटिंग के निशान लगा लिए हैं। तो यहाँ से मैं लगाऊंगी 3 इंच तक, क्योंकि मैंने एक साइड जिप लगानी है और एक साइड नीचे तक कंप्लीट कर लेंगे फिटिंग को। तो इस तरह से आप भी फिटिंग लगाओ तो पहले से ही दोनों साइड निशान लगा लें। तो ये मैं एक पैर का मार्जिन लेते हुए एक सिलाई और लगा दूँगी, ताकि हमें लूज करना पड़े तो हम बाद में कर सकें। तो इस तरह से ही मैंने एक साइड फिटिंग लगा लिया। तो इस साइड में 3 इंच तक ही फिटिंग लगाऊंगी। यहाँ पे इस तरह से निशान लगा लेंगे। तो ये मैंने 3 इंच का निशान लगा लिया है और नीचे से मैंने इसमें जिप लगानी है। आप चाहो तो हुक भी लगा सकते हो साइड में। तो इस तरह से इसमें भी मैं एक पैर का मार्जिन देते हुए एक सिलाई और लगा लूँगी। तो ये मैंने 2 सिलाई लगाई हैं इस तरह से। तो अब इसमें जिप कैसे लगानी है तो वो देखिए। जिप लगाने के लिए मैं इस तरह से ओपन करूँगी इसको, यहाँ से जितनी फिटिंग लगानी है। तो यहाँ से इस तरह से इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे हम जहाँ पे हमें जिप लगानी है इस तरह से पहले से निशान लगा लेंगे। तो ये मैं नीचे वाले पार्ट पे और ऊपर वाले पार्ट पे दोनों पे ही इस तरह से मैंने ये निशान लगा लिया है। तो इसमें जिप कैसे अटैच करेंगे तो वो देखिए। तो यहाँ जिप लगाने के लिए मैंने सिंगल फुट का यूज़ किया है। तो ये मैंने सिंगल फुट इसमें मशीन में लगा लिया है। सिंगल फुट लगाने के बाद जिप को इस तरह से रखेंगे और इसके बिल्कुल किनारे पे ही सिलाई लगाएंगे इस तरह से रखते हुए, और इसके किनारे पे सिलाई लगा लेंगे।
तो ये देखिए जिप को हमें बिल्कुल ही आराम से लगाना है। कहीं से भी जिप ऊंची नीची होगी तो ब्लाउज में फिनिशिंग नहीं आएगी। अच्छे से सेट करते हुए हम जिप को लगाएंगे। तो इस तरह से यहाँ से हम जिप को इस तरह से खोल लेंगे। खोलने के बाद और फिर सिलाई को कंप्लीट करेंगे। तो ये मैंने एक साइड जिप को लगा लिया है और दूसरी साइड भी हम जिप को इस तरह से रखेंगे। देखिए अब हम जिप को इस तरह से पलट के रखेंगे और नीचे की तरफ से सिलाई को स्टार्ट करेंगे। तो जैसे पहले एक साइड जिप में सिलाई लगाई है, ऐसे ही इस साइड भी हम जिप को सिलाई लगाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे सिलाई लगाते हुए किनारे पे जिप को हमें यहाँ से इस तरह से खोल लेना है। खोलते हुए बिल्कुल लिख के किनारी से सिलाई कंप्लीट करनी है। ये जैसे कि मैंने सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। ये मैंने जिप को लगा लिया है। जिप लगाने के बाद कुछ इस तरह से जिप नज़र आएगी। तो हम इसकी किनारे के ऊपर से और एक सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए इसको अच्छे से पकड़ते हुए और इसके बिल्कुल किनारे पे ही सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ से मैं अच्छे से सेट करते हुए सिलाई को कंप्लीट कर लूँगी। तो इस साइड भी इस तरह से ही सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। अच्छे से कपड़े को जिप के बिल्कुल पास से रखते हुए। तो ये मैंने सिलाई को कंप्लीट कर ली है। सिलाई कंप्लीट करने के बाद तो मैं आपको बंद करके दिखाती हूँ। ये देखिए कितने अच्छे से और कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी जिप ब्लाउज़ के अंदर अटैच हुई है। अब यहाँ से इस तरह से फ़ोल्ड कर लेंगे पूरे राउंड में जितना हमें मार्जिन लिया है। तो ये मैंने फ़ोल्ड कर लिया था। फ़ोल्ड करने के बाद जो ये मैंने लेस ली है तो बैक में कुछ इस तरह से इसमें ये लेस को लगाएंगे। तो ये देखिए लेस लगाते हुए भी मैंने सिंगल फुट का ही इस्तेमाल किया है। तो इस तरह से अगर आप चाहो तो आपको लेस नहीं लगानी है तो आप पाइपिंग भी दे सकते हो। जैसे कि ये मैंने लेस पे रेड वाली पाइपिंग का यूज किया है। तो यहाँ से जिप को ओपन कर लेंगे। जैसे कि मैंने ओपन कर ली है। ओपन करने के बाद यहाँ से हम जितनी एक्स्ट्रा है लेस उसको कट कर देंगे और इसके अंदर इस तरह से फोल्ड करते हुए जिप के बिल्कुल पास से सिलाई लगाएंगे इस तरह से। तो ऊपर की तरफ भी मैं सिलाई को ऐसे ही कंप्लीट कर लूँगी बिल्कुल किनारे से लगाते हुए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। आपके एक लाइक से मोटिवेशन मिलता है हमें, ताकि आगे भी इससे अच्छी आपके लिए वीडियो लेके आएँ। तो ये मैंने सिलाई को कंप्लीट कर लिया है और लेस को भी लगा दिया है इस तरह से। ये देखिए लेस लगाने के बाद कुछ इस तरह से ये नज़र आएगी। तो ये मैंने बैक साइड में लेस को लगाया है। तो ये मैं इसकी बाजू को तैयार कर लूँगी। बाजू में मैंने देनी है पाइपिंग। तो पाइपिंग मैं कुछ इस तरह से दूँगी। ये देखिए ये मेरे पास कतर रखी थी तो रेड कलर की, तो रेड कलर की कतर से मैंने कुछ इस तरह से पाइपिंग दी है। आप चाहो तो यहाँ पे मोटी या बारीक अपने हिसाब से पाइपिंग को दे सकते हो। ये मैंने इसमें ना ज़्यादा मोटी रखी है और ना ज़्यादा बारीक रखी है। तो कुछ इस तरह से ये मैंने पाइपिंग को ये देखिए और नीचे की तरफ इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। बाजू में पाइपिंग लगा ली है। कुछ इस तरह से पाइपिंग लगाने के बाद मैंने जैसे हम सिंपल कुर्ती या ब्लाउज में बाजू को अटैच करते हैं, ऐसे ही मैंने इस ब्लाउज़ के अंदर भी बाजू को अटैच कर लिया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।